ताकतवर होता है उसके जूते पॉलिश करते हो, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर जुल्म करते हो। तो तुम्हारे से मैंने क्या बात करनी है? मैं तो पैगाम उनको दे रहा हूं जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी ऊपर बैठने के लिए। अवाम के खिलाफ मुल्क की स्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी होती। बंद कमरों में फैसला करके चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया। जिसको आज जेल में होना चाहिए था उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। बाहर बैठा भगोड़ा इंतजार कर रहा है कि माहौल साजगार हो तो वापस आए। तहरीक इंसाफ इमरान खान के अहमदाबाद रोड पर लॉन्ग मार्च की शरका से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आवाम से लॉन्ग मार्च में शिरकत की अपील। कहा इस्लामाबाद पहुंचने में 8 से 9 दिन लग जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 10 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे नाअहल करार दिया, मेरी दयानतदारी पर सवाल उठाया। हकीकी आज़ादी मार्च का आज आखिरी पड़ाव गुजरांवाला में होगा। खिलाड़ियों को जोशो खरोश अरूज पर, पार्टी तरानों से लहू गरमाने का सिलसिला भी जारी है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद में रेड जोन की 0 पॉइंट तक तोसी। फैसल एवेन्यू, मार्गला रोड, बरी इमाम और 5th एवेन्यू भी रेड जोन का हिस्सा। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन का हिस्सा करार दिए गए इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। तोसी शुदा इलाके में भी रैली, जलसे या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। बड़ी गलतफहमी है ना। हमारी लीडरशिप हमने कैटेगरिकली कहा है कि ये फौज की अपनी सवाबदीद है कि वो जिसको चाहे या जो उसका जो प्रोसीजर है, हमारी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आइन में कोई कानून इख्तियार किसी के पास नहीं है हयात का। एज का हो गया कि 64 एज तक एक्सटेंशन या जितना भी है एग्जैक्ट या 64, 65 तो वहाँ तक एक्सटेंशन हो सकती है और हयात का है ही नहीं। अब उन्होंने कैसे कह दिया, मैं कभी उनसे पूछूंगा। आर्मी चीफ जो मर्जी बने, हमें कोई एतराज नहीं। जहां सुप्रीम कोर्ट कहेगी वहीं एहतजाज होगा। पीटीआई सीनियर लीडरशिप का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में परवेज खटक और असद कैसर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। परवेज खटक बोले ताहयात एक्सटेंशन कैसे हो सकती है, ये तो आइन में ही नहीं। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमारी हुकूमत से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। असद कैसर ने कहा लॉन्ग मार्च के मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। हकीकी आज़ादी मार्च का आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। शुरका को कोई नुकसान पहुंचता तो जिम्मेदार पीडीएम वाले होंगे। मुझे तो पता ही नहीं था। इमरान खान का डी चौक ना आने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ला इल्मी का इजहार। अपनी ही जानिब से डी चौक ना जाने की यकीन दहानी से भी इजहार लाताल्लुकी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में इमरान खान ने कहा कि पीटीआई लीडरशिप की जानिब से मेरी तरफ से कराई गई किसी भी यकीन दहानी का इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली। फॉरेन फंडेड फितना ने एतराफ़ कर लिया कि ये इनकलाब नहीं खूनी मार्च है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा बैलेट पर ब्लड शेड बंदूक से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं, अवाम ने फॉरेन फंडेड फितना, तोशा खाना डकैतियाँ, बुशरा बीबी के हीरे, ज़मीन के टुकड़ों पर मुल्की मुफाद के सौदे, शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली मेमन की भी तनकीद। कहा तुम्हारी ख्वाहिश है कि खूनरेज़ी हो, इक़्तिदार की हवस में तुम हर हद पार करने के लिए तैयार हो। तुम वो डाकू हो जिसने तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और गोगी के जरिए अरबों रुपए के तोशाखाना नाअहली केस में इमरान खान को जुज़वी रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मियांवाली में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोक दिया। नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की फौरी इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर भी समाअत। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं कि किसी को नाअहल कर सके।
सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा चेयरमैन होंगे। सराय के मुताबिक कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाया जा रहा है। कमीशन की मंजूरी के लिए वज़ारत दाखिला ने काबीना की मंजूरी के लिए सबमिट भेज दी। दूसरी तरफ कीनिया में पाकिस्तानी टीम की तहकीकात जारी। जाया वकुआ, फार्म हाउस का दौरा और शवाहिद का जायजा लिया। लॉन्ग मार्च की कवरेज करते हुए जान की बाजी हारने वाली खातून रिपोर्टर सदफ नईम की तदफीन कर दी गई। इमरान खान की सदफ नईम के घर आमद, मरहुमा के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत, मरहुमा की वालिदा और उनके बच्चों से भी मुलाकात की। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, अंदलीब अब्बास, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी खातून रिपोर्टर के घर पहुँची। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मरहुमा के शौहर और बेटी से ताज़ियत करते हुए आबदीदा हो गई। लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर पुलिस का तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सख्त नोटिस। जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर तशद्दुद में मुलव्वस SHO को मुअत्तल कर दिया। मुशीर इत्तलात वज़ीर आला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बताया, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग मार्च के रास्ते से गाड़ी हटाने के मामले पर तल्ख कलामी हुई। अरशद शरीफ की शहादत से शुरू होने वाला खूनी मार्च अब सदफ नईम तक पहुंच गया। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल के हादसे में हमारी बहन के इंतकाल पर अफसोस है। बदकिस्मती से ये खूनी मार्च है। वफाकी वज़ीर शासिया मरी का भी खातून रिपोर्टर सदफ नईम के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, सदफ बहुत दिलेर रिपोर्टर थी, चाहते हैं इस तरह के वाक़यात न हों। दौरा चीन से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का चीन का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में पाक चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब। कहा, CPEC के तहत चीन पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। फोरम दोनों ममालिक की तिजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीन रवाना होंगे। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्जाजात दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में किसान पैकेज पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कपास और चावलों की फसल को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई चीज़ आगे बढ़ा सकती है तो वो हमारी ज़रई मईशत है। ज़राअत को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। वज़ारत पेट्रोलियम ने गैस के बड़े बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। सर्दियों में तलब और रसद के तनासुब से गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान 1 नवंबर से 15 फरवरी तक के लिए होगा। 24 घंटों में 3 औकात में गैस फराहम की जाएगी। घरेलू सार्फिन को गैस की दस्तयाबी पहली तरजीह होगी। तनूर और अस्पतालों के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। रुपए ने फिर जान पकड़ ली। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.57 सस्ता हो गया। $1 की कीमत 220 रुपये 89 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,300 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से 1.8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। वर्ल्ड बैंक से फ्लड रिलीफ के लिए $56.9 मिलियन मंजूर करा लिए। वज़ीर आला सिंध की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्ल्ड बैंक $200 मिलियन फराहम करेगा। सिंध हुकूमत $30 मिलियन हिस्सा देगी। फंड से सड़कें भी बहाल की जाएंगी।